welcome you all once again to this webinar series on civil engineering excellence. तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ फ्लोर टाइल्स के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे टाइप की फ्लोर टाइल्स मार्केट में आती है, बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर उसमें है वो है अभी विट्रीफाइड टाइल्स। तो हम शुरुआत विट्रीफाइड टाइल्स से करेंगे। देखिए, बेसिकली क्या होता है, जो सरफेस प्रिपरेशन है, लगाने का तरीका है, वो सभी टाइल्स का एक जैसा है, वेदर वो आपकी आर्टिफिशियल मेड टाइल्स हों या नेचुरल स्टोन्स हों। लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें उसमें थोड़ी सी बदल जाती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली जब विट्रीफाइड टाइल्स हमको लगाना किसी फ्लैट में या किसी घर में, आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। पहले तो पैटर्न ऑफ टाइल आप डिसाइड करिए कि आपको कैसा लगाना है। पैटर्न से मेरा मतलब है पूरे फ्लैट में आप ड्राई टाइल बिछा के देखिए। पहले होता क्या है, जॉइंट जो आपका आएगा, छोटा वाला पीस जो आएगा, वो दरवाजे के पास नहीं आना चाहिए या आपका रूम के स्टार्ट में कॉर्नर में नहीं आना चाहिए। जो भी एडजस्टमेंट है वो आपके रूम के अदर एंड में जाने चाहिए। तो उसके लिए आप ड्राई टाइल बिछा के रखिए। और जैसे नॉर्मली जो साइज़ अवेलेबल है मार्केट में 600 बाई 600 का विट्रीफाइड टाइल्स रहते हैं, तो आपका जो छोटा से छोटा पीस आना चाहिए, कम से कम वो 200 या 300 तक रहेगा तो बेटर है। कभी कभी वो क्या करते हैं मेसन लोग, 50 mm की 100 mm की पट्टी काट के लगा देते हैं, दैट लुक्स ऑकवर्ड। तो पहले तो आप वो पैटर्न पूरा फिक्स करिए। जनरली वो फ्लैट में अंदर से बेडरूम से लगा के आएगा, दरवाजे तक जाएगा। अच्छा, एडजस्टमेंट आप दरवाजे पे भी निकाल सकते हैं। डोर की जो फ्रेम रहती है उसकी विड्थ में यदि एडजस्टमेंट पॉसिबल है तो वहाँ पे निकालिए। मे बी समटाइम्स पीपल गो फॉर अदर कलर आल्सो, सो दैट ब्रेक हो जाता है उसमें। तो वो डिपेंड्स करता है इंडिविजुअल की चॉइस के ऊपर। तो ये तो पैटर्न आपका हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है बेस प्रिपरेशन। सबसे पहले आपका जो फ्लैट है पूरा, उसको पूरा क्लीन करके रखिए। बेयर स्लैब आपका निकलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है उसमें, जब प्लास्टर हम लोग करते हैं और जो उसका प्लास्टर का जो सैंड और सीमेंट का जो मटेरियल नीचे गिरता है, उसको यदि आप प्रॉपरली क्लीन नहीं करवाएंगे और उसी के ऊपर वो थोड़ा थोड़ा और सीमेंट मोटर डाल के यदि टाइल लगा देगा, तो जो हमको कॉमन प्रॉब्लम टाइल्स में आती है, ढप ढप की आवाज़ आती है या आपके जॉइंट निकल जाते हैं, कभी कभी टाइल निकल जाती है, वो जनरल प्रॉब्लम जो होती है, उनको सबको अवॉइड करने के लिए पहले आप पूरा अच्छे से उसको क्लीन करिए। कंप्लीटली क्लीन करके उसको वॉश जैसा करिए एकदम पूरा। वेयर सरफेस निकलने के बाद इसमें जो रिक्वायरमेंट है 1:3 सीमेंट्स एंड मोटर मिनिमम होना चाहिए। अभी तो रिवर सैंड तो है ही नहीं, मैन्युफैक्चर सैंड आप जो भी लेंगे उसकी ग्रेडेशन प्रॉपर होनी चाहिए। और वो आप 1:3 का उसमें सीमेंट मोटर बना के, जो भी आपकी बेडिंग की थिकनेस आ रही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 20 mm। फिर आपका जो स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल और फिनिश फ्लोर लेवल में कितना डिफरेंस है, उसके हिसाब से जो भी बेडिंग आएगी, वो बेडिंग को पूरा आप इवनली स्प्रेड करिए। वो आपके वुडन की जो पट्टी आती है उससे पूरा लेवल करिए। उसके बाद वो क्या करते हैं, थिक सीमेंट स्लरी बनाते हैं थोड़ी, और उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं सैंड के ऊपर, सो दैट टाइल कैन फिक्स ऑन दैट। और वो टाइल को एक के बाद एक लगाने के बाद में उसको वो लोग वुडन मैलेट से थोड़ा थोड़ा टैप करते हैं, जो मेसन रहता है। अच्छा, इसमें एक विट्रीफाइड टाइल्स की एक ड्रॉबैक क्या है कि जो इसकी एजेस हैं वो नॉर्मली थोड़ी सी वार्पिंग टाइल्स में आती है ड्यूरिंग दी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो आप जब 4 टाइल मिलेंगी जहाँ पे ना, तो आपके कॉर्नर कोई ऊंचा होगा कोई नीचा होगा। उसको अवॉइड करने के लिए टाइल सेपरेटर आते हैं, स्पेसर या सेपरेटर बोलते हैं। पीवीसी के 20 mm बाई 20 mm के ऐसे सेपरेटर आते हैं। उसमें आपकी थिकनेस भी रहेगी, 2 mm का आएगा, 2.5 का आएगा, 3 का आएगा। तो वो जॉइंट के ऊपर वो सेपरेटर आप लगाइए लगाने के टाइम पे। उससे क्या होगा, जो टाइल का आपका जॉइंट आएगा वो आपका इवनली एक ही साइज़ का बनेगा वो। तो वो टाइल सेपरेटर लगा के आप टाइल को पूरा फिक्स करिए। पूरा कंप्लीट होने के बाद में वो आधे घंटे के बाद में वो टाइल सेपरेटर को आप निकाल सकते हैं। उसका एक टूल आता है निकालने के लिए, उससे पकड़ के वो निकल जाता है। उसके बाद आप इसको छोड़ दीजिए। थोड़ा सा जॉइंट्स के ऊपर पानी डालिए सेटिंग होने के बाद में, 3-4 घंटे के बाद में, 2 दिन 3 दिन उसकी क्यूरिंग करिए अच्छे से। उसके बाद आप ग्राउटिंग कर सकते हैं जॉइंट्स की। तो ग्राउटिंग नॉर्मली मैचिंग कलर की लोग प्रेफर करते हैं, और समटाइम्स पीपल लाइक अदर कलर आल्सो। जैसे दरवाजे का कलर आपका कोई दूसरा है तो उससे मैचिंग कलर की भी आप जॉइंट बना सकते हैं। तो इट लुक्स अ डिफरेंट पैटर्न। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल चॉइस या आपके आर्किटेक्ट ने कैसा सजेस्ट किया है। उसके बाद आपको जॉइंट को भर दीजिए। जॉइंट की भी आप अच्छे से क्यूरिंग करिए 2-3 दिन, तो ये आपकी टाइल रहेगी। तो विट्रीफाइड टाइल्स में आपको पॉलिशिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्लीन कर दीजिए उसको। तो ये तो हो गई आपकी रूम्स की विट्रीफाइड टाइल्स की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट आती है इसमें डैडो एंड स्कर्टिंग। रूम के होने के बाद में स्कर्टिंग जो हम लोग लगाते हैं, स्कर्टिंग जनरली 100 mm की स्कर्टिंग रेसिडेंशियल फ्लैट्स के लिए सफिशिएंट है। उससे बड़ी लगाएंगे तो इट विल नॉट लुक गुड। तो स्कर्टिंग को लगाने के लिए वो भी आपकी वॉल सरफेस जो पूरी क्लीन होनी चाहिए वो, क्योंकि उसमें भी यदि पुराना मोर्टार रहेगा तो आपकी स्कर्टिंग बराबर पेस्ट नहीं होगी उसके ऊपर। तो उसको भी क्लीन होना चाहिए बिफोर पुटिंग द टाइल्स। अब आप उसको, और स्कर्टिंग जो लगती है वो जनरली सीमेंट पेस्ट के साथ लगाते हैं हम लोग।
वो उसमें आपका इसमें सीमेंट वाटर से वो बराबर चिपकती नहीं है, तो सीमेंट पेस्ट से ही लगाई जाती है उसको। तो वो स्कर्टिंग पूरी एक ही लेवल में लगाई है। जनरली फ्लश स्कर्टिंग इज प्रेफरेबल, वॉल के साथ फ्लश रखिए, क्योंकि यदि प्रोजेक्टेड रखेंगे तो उसके ऊपर बाद में डस्ट एक्यूमुलेट होती है और इट लुक्स ऑकवर्ड। या समटाइम्स पीपल फिनिश इट इन स्लोप, तो वो स्लोप के ऊपर भी डस्ट आने के बाद में ख़राब लगती है। वो नॉर्मली जो थिकनेस रहती है विट्रीफाइड टाइल की 9 mm 10 mm रहती है, वो बराबर आपको प्लास्टर के साथ में मैच हो सकती है वो। और जॉइंट के ऊपर हल्का सा एक ग्रूव बना दीजिए, सो दैट कभी उसमें टाइल की वजह से वहाँ पे कुछ क्रैक्स दिखेगा तो क्रैक विल नॉट बी सीन, वो ग्रूव में मर्ज हो जाएगा वो। अब आती है बात जब डैडो करते हैं, जहाँ पे बाथरूम का डैडो, तो बाथरूम के साथ बात करेंगे। बट जैसे हॉस्पिटल की लॉबीज़ हैं या पब्लिक बिल्डिंग की लॉबीज़ है, उसमें जिसमें वर्टिकल टाइल्स हम लोग लगाते हैं वॉल्स के ऊपर, तो जनरली उसमें जो टाइल की साइज़ रहती है आपकी फ्लोर टाइल के साथ मैचिंग रहती है। 600 की यदि फ्लोर टाइल है तो हम लोग हाइट में भी 600 में जाते हैं, और हाइट में मल्टीपल में 1 2 3 टाइल के हिसाब से मल्टीपल में जाते हैं। बट पब्लिक बिल्डिंग यदि आपकी है, सो आई वुड सजेस्ट आप डोर हाइट तक जाइए उसमें। कई बार उसको 1500 पे या 1200 पे कट किया जाता है, बट वो ज्वाइंट फिर बराबर फिनिश नहीं होता है, एंड इट कम्स एट द आई लेवल ऑफ द पर्सन वॉकिंग देयर, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो अप टू डोर हाइट। डोर हाइट पे जाके आप उसको फिनिश करिए। और डैडो लगाने के लिए भी सीमेंट पेस्ट ही यूज़ किया जाता है, उसके सीमेंट पेस्ट के साथ में वो बराबर उसमें लगा देते हैं। ज्वाइंट भरने का तरीका सेम है उसका, जैसे फ्लोर का टाइल का ऐसे ही ज्वाइंट भरने का तरीका है। तो ये आपकी हो गई फ्लोर टाइल्स, स्कर्टिंग एंड डैडो। अब हम बात करते हैं बाथरूम की टाइल्स। बाथरूम में जनरली विट्रीफाइड टाइल नहीं लगाते हैं फ्लोर में, बिकॉज इट इज़ वेरी स्लिपरी। बाथरूम में हम लोग जाते हैं सेरामिक टाइल्स के साथ में। एंड नॉर्मल जो स्टैंडर्ड साइज़ बाथरूम के हिसाब से जो प्रोपोर्शनेट साइज़ है 300 बाई 300 mm की टाइल हम लोग फ्लोर में लगाते हैं। एंड दैट शुड बी एंटी स्किड, स्किड नहीं होनी चाहिए उसमें। तो एंटी स्किड वैरायटी उसमें अवेलेबल है सेरामिक टाइल में। हाँ, बाथरूम का डैडो में आप चाहिए तो यू कैन गो फॉर विट्रीफाइड एज वेल एज सेरामिक टाइल, जो आपकी चॉइस है। विट्रीफाइड भी लगा सकते हैं, वह क्लीनलीनेस ईजी होती है उसमें, नहीं तो आप सेरामिक टाइल का डैडो भी लगा सकते हैं। और बाथरूम की जो फ्लोर लगाने के लिए थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना है उसमें, बिकॉज बाथरूम में यू टू प्रोवाइड है स्लोप, ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है आपको फ्लोर ट्रैप तक द फार्देस्ट एंड से। तो सबसे पहले उसको मार्क करने के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका फ्लोर ट्रैप है वहाँ से एक 250 की या 200 की हाइट पे एक मार्क करिए, वाटर ट्यूब लेवल से मार्क करके उस लेवल को आप ट्रांसफ़र करिए पूरे बाथरूम के अंदर। और उस लेवल के ऊपर पहले एक टाइल आप पूरी फिक्स कर दीजिए, वो नीचे का टाइल छोड़ के उतना गैप करके एक टाइल को आप पूरा फिक्स करिए। वो एक टाइल फिक्स होने के बाद आपका लेवल मिल जाएगा टाइल का। अब आप क्या करिए, नीचे की जो टाइल है उसको अकॉर्डिंग टू द ग्रेडियंट, जनरली 1:100 का ग्रेडियंट बाथरूम में सफिशिएंट रहता है। और मोस्टली वो आपका जो संकन वाटर प्रूफिंग जिसने भी की होगी उसने बराबर वो स्लोप प्रोवाइड किया होगा। यदि वो नहीं है तो अभी आपको प्रोवाइड करना चाहिए उसको। सपोज उसने फ्लैट पूरा फिनिश किया है तो आप फ्लैट टाइल मत लगाइए, स्लोप तो देना ही चाहिए उसमें। तो उस हिसाब से आप बेडिंग का लेवल डिसाइड करिए। बेडिंग डालने के बाद में और उसको उस लेवल से आपको फिक्स करना है। तो उसके लिए क्या करिए, नीचे की जो टाइल आएगी उसको आपको नीचे से एजेस को कट कर करके लेना पड़ेगा, वो एक एक साइज टाइल के हिसाब से। तो वो मेसन्स को आइडिया रहता है बराबर। वो नीचे की टाइल पूरी फिक्स कर दीजिए आप। अब आपकी ऊपर की जो टाइल है वो नॉर्मल जैसे डैडो में हम लोग टाइल लगाते हैं, इसमें भी डैडो सेम वे में सीमेंट पेस्ट के साथ में डैडो लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, बेकिंग कोट हम लोग पहले कर देते हैं, तो उसको भी क्लीन होना चाहिए अच्छे से। उसके ऊपर थोड़ा सा वेट करके रखिए उसको, ताकि जो आपका सीमेंट पेस्ट जो इसमें लगेगा टाइल के पीछे, वो दैट वाटर शुड नॉट बी सोक्ड बाय दैट वॉल, नहीं तो उसमें आपको वाटर की शॉर्टेज हो जाएगी, वाटर सीमेंट जो मेंटेन नहीं रहेगा। तो ये जनरली सीमेंट पेस्ट के साथ इसको लगाते हैं, बट एंश्योर दैट सीमेंट पेस्ट इज अप्लाइड ऑन दी फुल टाइल। जनरली वो लोग क्या करते हैं, सेंटर में ज़्यादा सीमेंट पेस्ट लगाते हैं, टाइल को प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है, टाइल तो लेवल में लग जाती है, लेकिन सीमेंट पेस्ट जो है आपका वो इवनली कॉर्नर्स में नहीं पहुंच पाता है। एंड दैट इज़ अ रीज़न, वो कॉर्नर से या तो गैप हो जाता है, जॉइंट खुल जाता है, या फिर टाइल में हमको आवाज़ आती है। वो आपको एक एंश्योर करना है। तो वो आप एक एक करके टाइल लगा के लीजिए पूरा। एंड बाथरूम में भी इट इज़ रिकमेंडेड यू गो अप टू डोर हाइट, सो दैट आपकी क्लीनलीनेस भी बेटर रहती है एंड इट लुक्स नाइस। जो पैटर्न बहुत सारे मिलते हैं आजकल, बीच में आपको एक टाइल को ब्रेक करने के लिए एक 4 इंच का दूसरा पैटर्न मिलता है टाइल का, वो भी लगा सकते हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल, सो दैट इज द अप टू द इंडिविजुअल। एंड आपका आर्किटेक्ट ने क्या सजेस्ट किया है, रिक्वायरमेंट जो है इसकी लगाने की, वो बेसिकली जनरली यही रिक्वायरमेंट है। तो ये हो गया दोस्तों टाइल्स के बारे में। तो जैसे मैंने विट्रीफाइड टाइल्स के बारे में आपको बताया है, दूसरी कोई भी टाइल हो, अभी आप आउटसाइड में इंडस्ट्रियल टाइल लगा रहे हैं या हैवी ड्यूटी टाइल लगा रहे हैं, कहीं पे एसिड रेजिस्टेंट टाइल लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल में, पैटर्न सबका सेम है, टाइल की वैरायटी खाली चेंज होगी, बाकी आपका जो सरफेस प्रिपरेशन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है टाइल्स की वो सेम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मेरे अगले वीडियो का मिलेगा। और इसके बारे में आपको और डिटेल यदि इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू माई ब्लॉग्स, जिसका कि डिस्क्रिप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। थैंक यू।